अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लेक्स रैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं और वो एक ही कंटेनर में एडजस्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लेक्स बॉक्स जो है वो आइटम्स को फ्लेक्सिबल बना देता है और एक ही कंटेनर के अंदर क्या करता है, सबको एडजस्ट करता जाता है अपने अकॉर्डिंग। जो हमने फ्लेक्स कंटेनर को विड्थ दी है वो उसी में ही सारे आइटम्स को क्या करता है, फिक्स कर देता है। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं उनको जो हम खुद से विड्थ देंगे वो उसके मुताबिक एडजस्ट हों, और अगर वो एक कंटेनर में एक रो में फिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक के बाद एक रो में डिवाइड होते जाएं, यानी कि वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप का यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ ये काम, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक डिव ली है, उसको क्लास दे दिया फ्लेक्स कंटेनर, और 4 यहाँ पर बॉक्सेस ले लिए हैं और उनको 1 2 3 4 करके इस तरह से नाम दे दिया। उनको एक सेम क्लास दी है जो कि है बॉक्स। ठीक है, और फ्लेक्स कंटेनर के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमें फ्लेक्स कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। ये बात याद रखिएगा, ये फ्लेक्स कंटेनर जब भी बनेगा जब आप इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन दिया है, और यहाँ पर ये काम हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो सेम क्लास है इसको भी बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज़, और अभी ये मैंने इसको विड्थ धीरे रखी थी, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्स रैप का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम करके दिखाती हूँ। अगर मैं पोर्ट पर आपको दिखाऊँ तो देखें अभी इसका रिज़ल्ट मेरे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इन आइटम्स को यहाँ से मैं यहाँ पर इन आइटम्स को यहाँ से क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद इनको 2 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस जो है वो पता चले, और इनको मैं ऐसे कुछ भी नंबर यहाँ पर दे देती हूँ जो भी यहाँ पर, ताकि ये कि हमें इन आइटम्स का पता चले कि ये अलग अलग हैं। सही है, इस तरह से मैंने कुछ भी नंबर दे रही हूँ, और ये हमने ले लिया, यहाँ हमने ये काम कर लिया। ठीक है, ये हमने इतना काम किया। अगर अब हम इसका रिज़ल्ट देखें तो ये देखें, इसने क्या किया, यहाँ पर इसी कंटेनर के मुताबिक जो है ये इसको एडजस्ट कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कंटेनर को मैंने कोई विड्थ नहीं दी है, तो कंटेनर को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर विड्थ दे देती हूँ। ठीक है, कंटेनर को मैं यहाँ पर विड्थ दूँगी, जैसे कि मैंने विड्थ दे दी, यहाँ पर मैं दे देती हूँ 1000 पिक्सल। ठीक है, या बल्कि मैं ऐसा करती हूँ 1150 पिक्सल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दी विड्थ। और अब भी अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो देखें ये हमें इस तरह से शो हो रहा है। इसने क्या किया है, इसी कंटेनर के अंदर इन एलिमेंट्स को, यानी कि जितने भी आइटम्स हैं इन सबको फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी विड्थ देती हूँ, जो मैंने देखें यहाँ दे रखी थी इन आइटम्स की, ठीक है, मैं इनकी ये विड्थ भी दे देती हूँ, यानी कि एक आइटम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल होनी चाहिए। अब अगर मैं इस आइटम की विड्थ मैंने 500 पिक्सल की है, तो फिर इसको यहाँ पर चेंज करना चाहिए था। इन आइटम्स को क्या करना चाहिए था, इसको 500 पिक्सल का कर देना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया। इसने क्या किया है, फ्लेक्सिबल जो है इन आइटम्स को बना दिया है, और इसी कंटेनर के अंदर ये इनको एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैंने विड्थ दी है इन आइटम्स को, यानी कि इन बॉक्सेस को, ये उसी को ही ले, बल्कि अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट नहीं करे। ये क्या करता है, खुद से एडजस्ट करके उसी कंटेनर के अंदर इन्हें फिक्स करता जाता है। लेकिन हमें अपनी मर्ज़ी की जो हमारी विड्थ है, यानी कि 500 पिक्सल हम चाहते हैं वो आए। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स में जो प्रॉपर्टी मिलती है वो है फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नो रैप। अगर देखें मैंने नो रैप लिखा है तो यहाँ पर कोई भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कर देती हूँ रैप, ठीक है, अगर मैं इसको कर देती हूँ रैप, तो अब आप इसमें देखिएगा कि आपको क्या चेंज नज़र आएगा। ये देखें, इस तरह से इसने क्या किया है, इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अभी ये ओवरफ्लो वगैरह इसका रहा है, ये भी आप इसको जो है वो नहीं इतना इसके ऊपर फोकस करें, बस आप ये देखें कि यहाँ पर इसने क्या किया है, अब ये रो वाइज लेकर आ रहा है। एक रो में यानी कि 2 ये आइटम्स ले सकता था 500 पिक्सल के, क्योंकि मैंने 1150 पिक्सल दिया है, तो उसमें लाजमी बात है कि सिर्फ 2 को ही ले सकता है, थर्ड वहाँ नहीं आ सकता। तो इसने 2 यहाँ पर आइटम्स लिए, फिर 2 नीचे, और फिर उसके बाद 2 जो है वो अलग अलग रो में देता गया है। ठीक है, इस तरह से इसने ही कर दिया। अब ये देखें हम इनका यूज़ किस लिए करते हैं। देखें, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग की आपने वेबसाइट देखी, उनमें प्रोडक्ट्स कार्ड वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक रो के अंदर 4 कार्ड आ रहे हैं, फिर उसके बाद अलग रो के अंदर 4 कार्ड आ रहे हैं।
तो इस तरह से आपको अलग अलग रो के अंदर वो सब शो होते हैं, यानी कि कंटेनर के अंदर एक रो में हमें 4 कार्ड रखने हैं, आप उसकी विड्थ हमें जितनी देनी है हमने वो दे दी, फिर उसके बाद दे दी। या और भी आप किसी भी तरह की वेबसाइट ले लें जिनमें इमेज गैलरी वगैरह होती है, उस तरह की वेबसाइट आप देख लें। तो अलग अलग तरह के हर तरह से सर्विसेज होती हैं, अलग अलग कुछ भी आप काम कर रहे हैं इस तरह का काम जिसके अंदर आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं और आप उन आइटम्स को अपनी मर्जी की विड्थ के मुताबिक क्या करना चाह रहे हैं, एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। अब देखें, जब भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए इस काम की बहुत ज़्यादा क्या होती है, नीड होती है कि हम इन आइटम्स को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करें, क्योंकि डेस्कटॉप की जो है वो विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होती। लेकिन बात करें अगर हर डिवाइस की, अलग अलग डिवाइस की, जैसे कि लैपटॉप है या टैबलेट है या फिर मोबाइल डिवाइस है, तो हमें रिस्पॉन्सिव बनानी है हर डिवाइस के मुताबिक, तो फिर हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं। तो अगर हम फ्लेक्स रैप का यूज़ कब करेंगे, जब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसे कि अगर मोबाइल के लिए हमें अब इसको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स रैप कर देंगे। और एक प्रॉपर्टी जो कि हमने पहले भी यूज़ की है, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो हमने क्या किया था कि हम मोबाइल में इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैंने इसको मोबाइल में कॉलम किया और मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिएगा आप इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये देखें, इसने इसको कॉलम वाइज कर दिया। तो देखें, जब हम मोबाइल में इस तरह का काम करेंगे, इसको मीडिया क्वेरीज वगैरह का यूज़ करेंगे और मोबाइल का सारा काम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इन सब का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम बहुत आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने इस तरह से यूज़ की। जब भी आप फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे, देखें अगर मैं इसको रो दे दूँगी तो ये वही चीज़ आएगी, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन में रो जो होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट करती हूँ। ठीक है, और मैं आपको इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता देती हूँ जो कि है फ्लेक्स फ्लो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा फ्लेक्स और यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्लो। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो लिखा मैंने। अभी देखें, फ्लेक्स फ्लो में आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बतानी होती है वो उसकी डायरेक्शन बतानी है कि आपने रो रखनी है या रो रिवर्स, कॉलम या कॉलम रिवर्स। मैंने यहाँ कॉलम लिख दिया। उसके बाद हमें बताना होता है कि इसकी जो है वो फ्लो क्या होगा, यानी कि वो नो रैप होगी, रैप होगी, या फिर अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, सॉरी वो मैं बताना भूल गई हूँ, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। अभी मैं पहले ये बता देती हूँ, ये है रैप। तो मैंने यहाँ लिखा, तो अब देखिएगा, ये देखें कोई यहाँ पर ऐसा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सेम वही प्रॉपर्टी है, बस उसकी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें अलग अलग फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम फ्लेक्स फ्लो लिखेंगे और इस तरह से इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। अब देखें, रैप रिवर्स जो होती है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ अगर हम रैप रिवर्स लिख देते हैं, इसका ज़्यादा काम होता नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिली हुई है कि हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लिखती हूँ रो रिवर्स। ठीक है, यहाँ रो और यहाँ हमने लिख दिया रैप रिवर्स। ठीक है, ये हमने इस तरह से किया, तो अब देखें ये इस तरह से आ गया, इस तरह से आपको शो हो जाएगी। सही है, इस तरह से ये आपके पास शो हो रही है। रैप रिवर्स में ये इस तरह से काम करता है आपके पास। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि CSS फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती हैं। फ्लेक्स फ्लो जो है वो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगी तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।